Hello everyone, welcome to my channel. My name is Dikshit Gupta and I'm currently a second year MBBS student at ESIC Medical College and Hospital फरीदाबाद। तो यार काफी सारे डाउट्स आ रहे थे कि जो IP सर्टिफिकेट होता है यानी कि इंश्योर्ड पर्सन सर्टिफिकेट, उसके रजिस्ट्रेशंस कब से स्टार्ट होंगे। बच्चे काफी परेशान हो रहे थे। तो हाँ यार, उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि कौन कौन IP सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, IP सर्टिफिकेट का क्या फायदा है, कैसे ये अप्लाई होगा, वो सब मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बात करते हैं कि ये आईपी सर्टिफिकेट होता क्या है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स का आईपी कार्ड बना हुआ है यानी कि इंश्योर्ड पर्सन का कार्ड बना हुआ है जो कि ईएसआई स्कीम से जुड़े हुए हैं, जिनका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो ईएसआई की तरफ से होता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स का बनता है आईपी सर्टिफिकेट। अब वो भी बात आती है कि उनका आईपी सर्टिफिकेट एज पर डिपेंड करता है या पेरेंट्स ने कब ज्वाइन किया था उस पर डिपेंड करता है। वो सब हम बातें करेंगे आगे। बट जो आईपी सर्टिफिकेट होता है उसका क्या यूज है, उससे क्या होता है, जो ईएसआईसी के जो डेंटल कॉलेजेस है या एमबीबीएस कॉलेजेस है तो इनमें आपको एक अलग से रिजर्वेशन मिलती है, क्योंकि ईएसआईसी की फुल फॉर्म ही क्या होती है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि इनमें आपको कुछ परसेंट सीट्स रिजर्व मिलती है आईपीज के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि कट ऑफ एज कम्पेयर टू, अगर मैं स्टेट कोटा या ऑल इंडिया कोटा की बात करूँ तो उसके कंपेरिजन में काफी कम जाती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को काफी प्रॉफिट हो जाता है जिनका आईपी सर्टिफिकेट बना हुआ है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर टोटल 11 मेडिकल कॉलेजेस है जिनमें की आईपीज के लिए सीट्स रिजर्व है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल ईएसआईसी है, ईएसआईसी के अलावा 3 मेडिकल कॉलेज ऐसे भी है जिनमें ईएसआई की रिजर्वेशन है। तो टोटल हो गई यहाँ पे 437 सीट्स जो कि रिजर्व है। इसके अलावा ईएसआईसी डेंटल कॉलेज गुलबर्गा जो है उसमें 28 सीट्स रिजर्व है, नंबर ऑफ सीट्स अलोकेटेड फॉर वार्ड्स ऑफ इंश्योर्ड पर्संस। तो टोटल आपको इतनी सारी सीटें रिजर्व मिलती है ऑल ओवर इंडिया। तो बात आती है कि स्टूडेंट्स को आईपी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना कैसे है। तो अप्लाई करने के लिए जो मैंने बात की कि रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो आ चुकी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, esic.government.in वेबसाइट पर जाना है। उस वेबसाइट पर जाकर आपको दिखेगा कि ऊपर एक ग्रीन लाइन चल रही है जिसमें लिखा हुआ है द लिंक टू अप्लाई फॉर बोर्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट फॉर एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन ईएसआईसी मेडिकल डेंटल कॉलेजेस सम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। तो ये जो लाइन चल रही है एक तो ये है, और एक आप नीचे भी देख सकते हो क्विक लिंक्स के ऊपर भी बोर्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट आपको दिखा रहा है। तो आप दोनों में से कहीं से भी ओपन कर सकते हो। तो ये जो लिंक है ये आपको जैसा कि लिखा हुआ है कि ये 4 तारीख से एक्टिव हो चुका है और ये 17 तारीख तक ही इस पे रजिस्ट्रेशन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज खुलेगा जिसमें लिखा हुआ है टाइप योर आईपी नंबर। तो सबसे पहले जो आपका आईपी कार्ड है आपके पेरेंट्स का, उसका आईपी नंबर यहाँ पे डाल देना है। आपके नीट का जो रोल नंबर है वो डाल देना है, और जो मोबाइल नंबर उससे लिंक है आईपी कार्ड से वो डाल देना है। इसके बाद जब आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो एक ओटीपी जनरेट होगा, वो ओटीपी उस नंबर पर जाएगा, वो आपको यहाँ पर भरना है। ओटीपी भरने के बाद कुछ डिटेल्स ऐसी होंगी, बेसिक डिटेल्स जो आपसे वो पूछेगा, तो आपको उसको फिलअप कर देना है। और उस पे सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ्स आपके जो पेरेंट्स है उनकी जिनका आईपी कार्ड है और आपके खुद की, वो इस पर अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद फिर आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होएगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म का आपको प्रिंट आउट ले लेना है। अब प्रिंट आउट लेने के बाद आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ लेकर जाना है, रीजनल ऑफिस में। जो आपका रीजनल ऑफिस होती है जहाँ पे आपका ईपीएफओ कटता है, तो वहाँ रीजनल ऑफिस में आपको ये लेकर जानी है। तो रीजनल ऑफिस पता करने के लिए काफी लोगों को क्योंकि पता नहीं होता, तो वो पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे जैसी वेबसाइट पर क्विक फाइंडर लिखा हुआ है तो क्विक फाइंडर पर आपका जो भी आपको क्या पता करना है, रीजनल ऑफिस, आपका स्टेट कौन सा है। जैसे कि अगर मैं देखूँ तो मेरा स्टेट हरियाणा है, तो यहाँ पर अगर मैं सर्च करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर रीजनल ऑफिस आ जाता है, ये फरीदाबाद में। अगर कई सारे रीजनल ऑफिस है आपके आसपास तो वो रीजनल ऑफिस आ जाते हैं। उसके बाद वो अगर फिर भी नहीं पता लगता कि इतने सारों में से भी कौन सा है, तो नीचे आपके पास टोल फ्री नंबर दिया होगा, उस टोल फ्री नंबर पर आप बात करके और आप अपना जब आईपी नंबर आप उनको बताओगे तो वो आपको बता देंगे वहां से कि आपका रीजनल ऑफिस कौन सा है। तो आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म जो यहाँ से आपने प्रिंट आउट निकलवाया वो और कुछ डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से लेकर जाने हैं, वो आपको लेकर जाने हैं आपके रीजनल ऑफिस के अंदर। अब रीजनल ऑफिस में जाने के बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स को रिसीव कर लेंगे और आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप देंगे जिसमें आपको वो टिक लगा के देंगे कि हमने इनके ये डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लिए। बस आपका यहाँ काम खत्म हो जाता है। तो फिर क्या होगा, वो आपके रीजनल ऑफिस से हेड ऑफिस में चले जाएंगे। हेड ऑफिस क्या होता है, जैसे कि राजस्थान का हेड ऑफिस जयपुर में है, तो वहां पर जयपुर में जैसे मान लो चला गया, तो वहां जाकर एक ऑफिसर होता है, तो वो आपकी सारी डिटेल्स को वेरीफाई करेगा और फिर जाकर आपका आईपी सर्टिफिकेट वो रिलीज कर देगा और वो फिर आपके रीजनल ऑफिस में आएगा और वहां से आपको
आपको पता लगेगा कि आपका आईपी सर्टिफिकेट आ चुका है, तो फिर आप उसको रिसीव करने जाओगे। तो ये जो होता है आपका आईपी सर्टिफिकेट जनरेट हुआ या नहीं हुआ, तो ये आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। और आईपी सर्टिफिकेट ऑनलाइन भी निकल जाएगा, पर क्योंकि आपको उसकी हार्ड कॉपी चाहिए होती है तो आपको रीजनल ऑफिस से लेकर आनी पड़ेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब आप ऑनलाइन उसको फिल करोगे तो आपको कौन कौन से वहां पर जो बेसिक डिटेल्स मांगता है वो कौन कौन सी डिटेल्स वहां पे मांगेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे आपने आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन एप्लीकेंट इज वेयर टू कंप्लीट द फॉर्म, तो उसमें कौन कौन सी चीजें की जरूरत पड़ेगी। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो मैंने आपको बताया था, वर्ड ऑफ आईपी की जो कैंडिडेट है, जो आप स्टूडेंट हो, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ आईपी इंश्योर्ड पर्सन यानी कि जो आपके पेरेंट्स हैं जिनका आईपी कार्ड बना हुआ है, उनकी भी फोटोग्राफ यहाँ पर लगेगी। उसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जो 10th की सर्टिफिकेट से हो जाएगा। एडमिट कार्ड जो होता है नीट यूजी का, वो एफिडेविट बाय फीमेल कैंडिडेट एज पर एनेक्सर 4, तो ये केवल फीमेल कैंडिडेट का ही लगता है ये वाला एनेक्सर। इसके बाद एफिडेविट बाय आईपी एज पर एनेक्सर 5। इसके बाद क्या होगा, अ सिस्टम जनरेटेड वर्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल टू डाउनलोड आफ्टर अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो मैंने आपको बताया, तो एक एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिर रीजनल ऑफिस में लेके जाना है। नीचे क्या लिखा हुआ है इस बात का जरूर ध्यान रखना कि इसमें लिखा हुआ है कि जो लिंक है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन वाला 17 मई को, तो उससे पहले जरूर से जरूर आप इसको रजिस्ट्रेशन करवा लेना। उसके बाद आती है लास्ट डेट ऑफ इश्यू वर्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट इज 19 मई, तो 19 मई लास्ट डेट है इश्यू वर्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट, इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद क्या होता है, जब आपका आईपी सर्टिफिकेट बन गया, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ जो आईपी सर्टिफिकेट बनता है वो कैसा दिखता है, और जो वहां से एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन के बाद निकलता है वो कैसा दिखता है। तो मैंने यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स ब्लर कर दिया, बाकी आप देख सकते हो कि कैसा ये फॉर्म दिखता है। इसके बाद बात आती है कि आईपी सर्टिफिकेट को हमें यूज कहाँ करना है। तो जब काउंसलिंग का टाइम होगा, यानी कि एमसीसी की जो काउंसलिंग होगी वहीं पर ही आपको करना है। ऐसा कुछ नहीं कि ईएसआईसी काउंसलिंग अलग से होती है, एमसीसी वाली वेबसाइट पर ही आपको जाना है। तो वहां पर अलग अलग होता है कि जैसे आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए करना है, आपको एएफएमसी के लिए करना है, तो वहीं पर ही आपको ऑप्शन आता है इंश्योर्ड पर्सन कोटा वाले के लिए करना है। तो आईपी कोटा वाले पर जब आप वहां पर जाओगे तो वहां पर वो आपका नंबर मांगेगा आईपी का, जो आपका आईपी सर्टिफिकेट पर रिलीज होगा, वो आप उसमें भर देना, तो उस काउंसलिंग में आप एंटर हो जाओगे। फिर बात आती है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फी स्ट्रक्चर सिचुएशन ऑन एनुअल बेसिस। तो ट्यूशन फी जो होती है 24,000 पर एनम होती है वर्ड ऑफ आईपी के लिए। यूनिवर्सिटी चार्जेस एज पर एक्चुअल, यानी कि हर एक स्टेट की यूनिवर्सिटी जो लगते हैं वो यूनिवर्सिटी चार्जेस लगेंगे। कॉलेज की सिक्योरिटी डिपॉजिट ₹5,000। हॉस्टल चार्जेस टू बी डिसाइडेड सेपरेटली, यानी कि अगर मैं हमारे कॉलेज की बात करूँ ईएसआईसी फरीदाबाद की, तो यहाँ पर हॉस्टल चार्जेस होता है 10,000 पर एनम। हॉस्टल एंड मेस सिक्योरिटी टू बी डिसाइडेड सेपरेटली, मेस चार्जेस एज पर एक्चुअल। तो मेस चार्जेस जैसे कि अगर मैं मेरे कॉलेज की बात करूँ तो 3500 है पर मंथ। और जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ लिखा हुआ है कि आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सीट डीडी बनते हैं ₹24,000 की, जो कि ईएसआई फंड अकाउंट नंबर 2 इस पर पेएबल होगा। तो ये सब तो बात की बात है। तो बात आते हैं कि जो ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके अंदर जो एडमिशंस होते हैं वो किस किस कोटा के थ्रू होता है। क्या वो केवल आईपी कोटा के थ्रू ही होता है? तो नहीं, ईएसआई के अंदर आईपी की रिजर्वेशन तो होती है, पर उसमें स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा और आईपी कोटा तीनों से सीट्स फिल होती है। तो काफी बच्चों के डाउट होते हैं कि केवल आईपी का होता है, तो नहीं यार, ऐसा नहीं होता, तीनों से फिल होती है सीट्स। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो कि जो कैंडिडेट होते हैं वो स्टेटस को चेक कर सकते हैं, यानी कि वो इश्यूड हुआ या रिजेक्टेड हुआ। कैसे चेक करेंगे? ईएसआईसी वेबसाइट पर ही यूजर नेम और पासवर्ड आपका लॉगिन करके, तो वहां पर चेक हो जाता है कि अगर वो रिजेक्ट भी हुआ है तो किस रीजन के तहत हुआ है, तो ये सब आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ जैसा कि लिखा हुआ है कि 30 सितंबर 2022 तक वो इंश्योर्ड पर्सन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 30 सितंबर 2022 के बाद इंश्योर्ड पर्सन वो बने हैं। नहीं तो अगर 30 सितंबर के बाद बने हैं तो फिर उनके वोट्स को आईपी सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि 30 सितंबर 2022 से पहले ही वो इंश्योर्ड पर्सन हो। फिर आता है कि द एज ऑफ डिपेंडेंट मेल वोट ऑफ आईपी फॉर एलिजिबिलिटी अंडर द सीट्स अलोकेटेड फॉर वोट्स ऑफ आईपी शुड नॉट बी मोर देन 21 years एज लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ नीट यूजी 2023 दैट इज 15 अप्रैल 2023। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है कि 15 अप्रैल तक आपकी जो एज है वो 21 साल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एज 21 साल से बड़ी है 15 अप्रैल तक, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होगे आईपी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। तो यहाँ पर ये जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 21 ईयर्स का रखा गया है। तो जो ये बात है ये केवल मेल पर डिपेंड करती है। वहीं मैं बात करूंगा फीमेल्स पर, तो फीमेल्स पर ये नहीं होता 21 ईयर्स वाला क्राइटेरिया। तो फिर बात आती है कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होते हैं आपको जब आपको सीट अलॉट हो जाती है और आप एडमिशन प्रोसेस के लिए जाते हो। तो वहां पर आपको जो ईएसआईसी पहचान कार्ड होता है ये आपको लेके जाना होता है, आपकी कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, +2 की सर्टिफिकेट, नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, आपने कितने स्कोर आए, बोर्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन सर्टिफिकेट इशूड बाय ईएसआईसी। तो जो आपका आईपी सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो आपको लेके जाना है। और अगर SC ST OBC PH सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल, तो अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपका वो लेके जाना है, इंडियन सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर मैं बात करूँ तो फीमेल कैंडिडेट के एफिडेविट लेके जाना है एनेक्सर 4 एनेक्सर 5 के हिसाब से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ फीमेल कैंडिडेट को कौन कौन से की जरूरत पड़ती है। जैसा कि मैं अगर आपको दिखाऊं, बोर्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट ऐसा बनता है, और अगर मैं आपको दिखाऊं इसको ब्लर करके तो ये ऐसा है। फिर आता है ये सर्टिफिकेट बोर्ड ऑफ आईपीज इन रिसिप्ट ऑफ डिपेंडेंस बेनिफिट। तो बात आती है कि जब आप इसको फॉर्म को फिल कर रहे होते हैं ना, तो वहां पर आता है आप डिपेंडेंट हो या नहीं।
तो ये डिपेंडेंट का मतलब होता है कि जिनका ये आईपी कार्ड है, तो वो आईपी कार्ड जिनका था वो मान लेते हैं कि एक्सपायर हो गए, तो फिर वो बेनिफिट आप ले रहे हो, तो वो डिपेंडेंट हो जाता है। तो यहाँ पर उसके लिए फिर अलग से फॉर्म बनता है। इसके बाद एफिडेविट जो फीमेल कैंडिडेट को देना होता है, वो आप देख सकते हैं कि ये एफिडेविट है जो कि टू बी ड्यूली नोटराइज, स्टैंप लगेगी नोटरी की, कोर्ट से आपको स्टैंप लगेगी। इसके बाद एनेक्सर 5 में जो कि आप देख सकते हो ये भी एक यहाँ पे एफिडेविट है, तो ये भी टू बी ड्यूली नोटराइज है, यानी कि नोटरी की ही यहाँ पे स्टैंप लगेगी। फिर आता है फॉर्मेट ऑफ बॉन्ड। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर ESIC के अंदर सर्विस बॉन्ड होता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं आपको 14 मंथ्स की सर्विस करनी होती है। अगर आप वो 14 मंथ की सर्विस नहीं करते तो आपको फिर 5 लाख रुपए देने पड़ते हैं। ये सब इस बॉन्ड की जो कंडीशंस है वो आपको पता है। ये भी टू बी ड्यूली नोटराइज्ड है। ये भी आपको बॉन्ड तब बनवाना है तब आप यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस के लिए जाओगे। अभी इस बॉन्ड की कोई जरूरत है नहीं। और ये जो PDF मैंने आपको दिखाई है, अगर आपको ये PDF डाउनलोड करनी है तो इस PDF को आप ESIC.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऊपर आपको एडमिशन दिखाएगा। एडमिशन पर जब आप जाओगे तो वहां पर आपको दिखाएगा यहाँ पे सारे नोटिस जो आते रहते हैं, तो आप इसके कॉन्टेक्ट में रहना नोटिस के हिसाब से कि कौन सा नोटिस कब रिलीज होता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।